नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम 8 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं करंट अफेयर 8 सितंबर 2025 के, हम इस वीडियो में करंट अफेयर जो है अपने क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जो साझेदारी की है वो की है आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेल। चलते हैं, डिस्कस करते हैं। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कर्मचारियों के कल्याण और सशक्त यानी कि वेल बीइंग एंड बिलोंगिंगनेस को बढ़ावा देने के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। साथ ही उन्होंने यह सहयोग व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया के माध्यम से स्थापित किया है। इस साझेदारी के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए भावनात्मक मजबूती और माइंडफुलनेस, नेतृत्व कौशल एवं सशक्तिकरण और तनाव प्रबंधन के लिए संरचित कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन किया है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय। चलते हैं इसके डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार विजेता सुजाना अरुंधति रॉय ने अपने नवीनतम संस्मरण मदर मेरी कम्स टू मी का केरल के कोचीन में विमोचन किया है। अरुंधति रॉय और उनके भाई ललित कुमार क्रिस्टोफर रॉय ने 2 सितंबर 2025 को केरल के कोचीन में अपनी किताब मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन किया है। साथ ही लेखिका अरुंधति रॉय का अथक संस्मरण मदर मेरी कम्स टू मी उनकी माँ, एक प्रेरित शिक्षिका और अपूर्ण प्रेरणा के घटनापूर्ण जीवन और समय को दर्शाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए, नेपाल रहेगा। नेपाल सरकार ने एक ऐतिहासिक डिजिटल नीति निर्णय के तहत 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स शामिल है। यह निर्णय 4 सितंबर 2025 को नेपाल के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गरुड़ ने घोषित किया। इसका उद्देश्य डिजिटल जवाबदेही लागू करना और सोशल मीडिया उपयोग विनियम निर्देश 2080 के तहत नियम के अनुपालन सुनिश्चित करना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जॉर्जियो अरमानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों, हाल ही में जॉर्जियो अरमानी का जो निधन हुआ है वे थे आपके फैशन डिजाइनर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चर्चा करते हैं, दुनिया के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनर में से एक जॉर्जियो अरमानी का 4 सितंबर 2025 को 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अरमानी ग्रुप ने गुरुवार को एक बयान में उनके निधन की पुष्टि की। साथ ही विश्व में रे जॉर्जियो यानी कि किंग जॉर्जियो के नाम से प्रसिद्ध अरमानी ने फैशन की दुनिया को नई परिभाषा दी और आधुनिक शालीनता के प्रतीक बन गए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल जो लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर ए, असम में। भारत का पहला ऑनलाइन गीत ज्ञान पोर्टल 2 सितंबर 2025 को असम में अंतर्राष्ट्रीय गीत जागरूकता दिवस के रूप अवसर पर लॉन्च किया है। यह पोर्टल असम के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है और
गिद्ध संरक्षण के लिए वैज्ञानिक जानकारी, जागरूकता सामग्री तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना एक डिजिटल मंच है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अनुतिन चारविराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों अनुतिन चारविराकुल जो बने हैं ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। अनुतिन चारविराकुल अनुभवी राजनीतिज्ञ और बूम जेथाई पार्टी के नेता जो 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। उन्हें संसद में 63% मतों के साथ भारी जीत मिली। यह जीत थाई राजनीति में बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे अरबपति थिकसिन सिनावात्रा समर्थित लंबे समय से प्रभावशाली फेउ थाई पार्टी का दबदबा कमजोर हुआ और एक सप्ताह से जारी राजनीतिक उथल पुथल का अंत हुआ। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का। हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों स्केचर्स ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किया है मोहम्मद सिराज को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत के तेजी से बढ़ते क्रिकेट फुटवियर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वैश्विक फुटवियर ब्रांड स्केचर्स ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही यह साझेदारी स्केचर्स की भारतीय क्रिकेट में बढ़ती मौजूदगी का संकेत है और इसके एथलीट्स की सूची में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। अब सिराज स्केचर्स के क्रिकेट फुटवियर पहनते नजर आएंगे और ब्रांड के परफॉर्मेंस एवं लाइफस्टाइल अभियानों का हिस्सा होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यस बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं आपके आर गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं हम। नेतृत्व की निरंतरता और सुशासन की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक में आर गांधी को आंशिककालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया है, यानी कि उनको मंजूरी दे दी गई है। उनका नया कार्यकाल 20 सितंबर 2025 से 13 मई 2027 तक रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए श्री चंद्रशेखर। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने औपचारिक रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ ग्रहण की है। साथ ही यह शपथ महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 5 सितंबर 2025 को मुंबई स्थित राजभवन में दिलाई। यह नियुक्ति भारत के सबसे प्रमुख उच्च न्यायालय में से एक की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी माधव गोपाल कामत। दिल्ली के 14 वर्षीय माधव गोपाल कामत विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। माधव ने मलेशिया के कोलालमपुर में 24 राउंड में से 21 शानदार जीत के साथ अंतिम दौर में चैंपियनशिप जीती है। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन माधव ने मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित इस वार्षिक टूर्नामेंट में के 20वें संस्करण में 18 देशों के 218 अंडर 18 खिलाड़ियों के बीच ये जीत हासिल की है। साथ ही माधव ने 24 राउंड में से 21 शानदार राउंड जीत करके अंतिम दौर में चैंपियनशिप को हासिल किया। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक सहयोग को नई दिशा मिली है। साथ ही नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान
सिंगापुर ने औपचारिक रूप से भारत की मलक्का जलडमरू पत्ते में गश्त करने की योजना का समर्थन किया है। यह कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में गहरी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही यह जलडमरू पत्ते हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। विश्व के 60% से अधिक समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर के गुजरते हैं। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो शबाना महमूद है उनको किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, एंड ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, एंड ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हम अपनी लास्ट जितनी भी वीडियो रही है उसमें हम लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, जिसका आंसर आपको अब कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप कनेक्ट हो सकें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम।